हेलो दोस्तों, आज मैं रूफटॉप गार्डन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यह हमारे मित्र केदार मिश्राम है। आज मैं उनके घर पे रूफटॉप गार्डन पे उनके स्लैब पर आया हूँ। तो देखिएगा, यहाँ उनका एंट्री गेट है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि रूफटॉप गार्डन पे आपकी स्लैब थोड़ी सी टिल्ट चाहिए, एक तरफ ढलान चाहिए। और दूसरी चीज़, आप रूफटॉप गार्डन पे स्लैब पे कोई भी गमले ना रखें, क्योंकि सीपेज होने के चांसेस रहते हैं और स्लैब में से पानी रिसने के चांसेस रहते 2-4। इसलिए इस प्रकार के जो स्टैंड्स है, देखिएगा स्टैंड्स इन्होंने बनवाए हैं। और सर अभी मुझे बताइए कि यहाँ एक स्टैंड कितने बाय कितने का है अप्रॉक्सीमेटली अंदाजे? ये 30 इंच चौड़ा है ओके। और 36 इंच ऐसा लंबा है। ओके सर, इसका खर्च कितना लगा एक स्टैंड का? लगभग ये 150 रुपये करीब लगा है। 150 रुपये। बनवाई भी उसी में आ गई, लोहा वगैरह? लोहा वगैरह, हाँ, लोहा वगैरह खुद ही बना तो दोस्तों, यहाँ इतना बड़ा स्टैंड जो साइज सर ने बताया है, उस प्रकार का स्टैंड आप बनवा लीजिएगा 150 से 200 रुपये में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये स्टैंड का मोटाई भी देख लीजिए, सलाखे जो है और किस प्रकार का स्टैंड है आप देख लीजिएगा। लगभग हाँ 1 फीट ऊंचा और उसके बाद में 1 फीट और ऊंचा उसके ऊपर। यहाँ आप कोई भी वेल्डिंग शॉप वाले से जाके बनवा लीजिएगा। और सर इसके बाद में स्टैंड बनाने के बाद में इसमें आपने क्या डाला है? इसमें झिल्ली वगैरह जो दिख रही है? हाँ, ये जो है पॉलीथीन है। अच्छा, यहाँ मार्केट में मिल जाती है आसानी से? मार्केट में आसानी से मिल जाती है, या फिर जो अपने पास में जो पुराने सीमेंट की बैग वगैरह रहती है ना, उसको अच्छा सील लिए। उनको सील लिए। हाँ। तो दोस्तों देखिएगा, उनको फाड़ने के बाद में इस प्रकार सील लेने का लगभग वो जो पोर्शन है, यहाँ पोर्शन जो है 1 फीट का है, 1 फीट नीचे गैप है, नीचे देखिएगा यहाँ नीचे, और उसके ऊपर जालीनुमा पोर्शन है, उस पर इन्होंने उसे बिछा लिया और इस बॉर्डर को बांधते हुए लेके आए। देखो ये इस प्रकार इसे ऐसा कड़क ऐसी पॉलीथीन को आपको बांधना है चारों तरफ से। तो इस प्रकार इसमें ज़्यादा एक्सेस पानी जो रहेगा वो नीचे जाएगा। और इनमें सर ने सॉइल कॉम्बिनेशन, अब सर सॉइल कॉम्बिनेशन में आपने सॉइल में क्या क्या डाला है? अब हमारे इधर क्या है, धान की खेती होती है, तो जो धान के जो भूसा रहता है भूसा, ना, अच्छा हाँ, उसमें 50% भूसा, अच्छा और फिर उसमें जो गोबर खाद वगैरह, हाँ, गोबर का खाद, अच्छा, और रेती, और थोड़ा सा उसमें यानी 10-15% मिट्टी। ओके, यानी 15% मिट्टी और 50% भूसा यानी धान का भूसा और गोबर की खाद समझो 25%। इस प्रकार आपको कॉम्बिनेशन करना और रेत भी डालना है 20-25%। तो दोस्तों देखिएगा, 50%, लेकिन ये हाँ, लेकिन दोस्तों इनका कहना है कि 50% आपको जो भूसा है, धान का जो कोंडा कहते हैं, धान का या तो गेहूं का भी कोंडा ले सकते हैं। तो 50% जरूरी है इनका कहना है। और बाकी रिमेनिंग 50% में आप 20% सॉइल लीजिएगा, मिट्टी जिसे कहते हैं, और कंपोस्ट खत आप 30%, रिमेनिंग 20% ले सकते हैं, और 10% रेत आप इसमें मिक्स करना है। उसके बाद में पूरा मिक्स करके इसको भर दीजिएगा आप। तो सर इस प्रकार हर जो बॉक्स है इसका, आपका जो झिल्ली का, हर बॉक्स में सेम पैटर्न है मिट्टी भरने का, हल्का हो जाता है ना। अच्छा ओके। तो दोस्तों इनका कहना है कि भाई 50% भूसा इस्तेमाल करने के पीछे कारण है कि भूसा हल्का होता है और बाकी का जो मटेरियल होता है मिट्टी, तो इसलिए मिट्टी का परसेंटेज उन्होंने 20% कहा लगभग, इसलिए कि यहाँ वेट इसका ज्यादा न हो। तो दोस्तों इस प्रकार सर, इस प्रकार आप इसे कौन कौन सी फसल लेते हैं इसमें? इसमें तो मैंने तुरई लिया हूँ, ककड़ी लिया हूँ, ओके, और करेली है, ओके, यानी सभी प्रकार का क्रॉप आप ले सकते हैं। तो देखिए मित्रों, अभी यहाँ जो अदरक देखिएगा, अदरक तो अभी इस पे अदरक ले रहे हैं, तो अदरक को रेनी सीजन में ही लगाया जाता है। तो इस प्रकार, तो यहाँ हम सेकंड पॉट देखने जा रहे हैं। तो यहाँ किस चीज के पौधे हैं सर? ये भाजी है, हमारी इधर खेड़ा भाजी बोलते हैं इसको। ओके। तो इसमें इसके बाद में अभी ठंडी का दिन आएगा तो इस पे लहसुन लगाएंगे। ओके। तो अभी सर ये भाजी कितने महीने में निकल जाएगी आपकी? ये हमारी 1 महीने में निकल जाती है भाजी, 1 से 1.25 महीने में। अच्छा पूरी निकल जाएगी। ओके, इसके बाद में आप क्या लगाओगे? इसके बाद में यहीं पे हम लहसुन लगाएंगे। ओके, तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ भाजी आप लाल भाजी, हरी भाजी, पालक भाजी, यहाँ सब। तो सर मेरे को ये बताइए कि रेनी सीजन में भी यहाँ भाजी या संभार आप यहाँ उगा सकते हैं क्या? हाँ, नहीं, ये जो खेड़ा भाजी होती है ना,
ये निकल जाती है, लेकिन जो लाल भाजी वगैरह ज्यादा अगर बरसात वगैरह तो वो खराब होती है। तो फिर उसको दोस्तों ढकना उसके लिए पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको अगर से ले ऊपर रहे हैं? से अगर बरसात का सीजन रहा तो फिर वो जो हरी नेट आती है तो ना, दोस्तों देखिएगा, अब हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं। यहाँ सेकंड और पार्ट है, तो देखिएगा यहाँ अदरक है, और यहाँ तो दोस्तों देखिएगा यहाँ तोरई वगैरह जो लगी है, तो यहाँ इसी में से उगाई हुई है, इन्हीं बक्सों में से। और इस प्रकार आपको तार का यह शेड बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पाइप, तो सर यहाँ कितना खर्चा आ गया, कितने बाय कितने में है यहाँ कंस्ट्रक्शन इसका पाइप का? ये हमारा है अभी 22 बाय 10 में है। 22 बाय 10 फीट में दोस्तों यहाँ कंस्ट्रक्शन है, यानी इसका पाइप का। तो यहाँ हॉलो पाइप है दोस्तों, देखिएगा, तो ये हॉलो पाइप है। तो सर का कहना है कि भाई 20 से 25 हजार रुपये खर्चा है, लेकिन एक बार खर्च करने के बाद में इसकी उम्र कम से कम 25 साल, इसको कुछ नहीं होगा 25-50 साल, क्योंकि आपको डेंटिंग पेंटिंग करते रहना है। तो दोस्तों देखिएगा, आपको वहाँ वेल्डर बराबर यहाँ करवा देगा। तो यहाँ देखिएगा जालीनुमा पोर्शन, आपका सिक्योरिटी भी हो जाती है आपके बॉर्डर से। यहाँ देखिएगा, मैं आपको बताना, यहाँ एक स्टैंड है। तो सर ये स्टैंड किस लिए आपने बनवाए हैं? ये स्टैंड पे यहाँ पर अभी वो एक जो पानी का ड्रम आता है नहीं, ड्रम, ओके ओके वो लगा करके इसमें फिर पूरे इसमें ओके पानी देने के लिए ओके। तिनबक तो इंजन का करना है। सर का कहना है यहाँ स्टैंड इसलिए बनाया गया है, हॉलो पाइप का स्टैंड है। यहाँ पर ये टैंक फिट करने वाले हैं, और टैंक से इसका जो टिबक सिंचन बोलते हैं, तो वो ड्रॉप जो पानी जाता है उसका सिस्टम पूरे जगह फिट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप भी अपने रूफटॉप गार्डन पे टिबक सिंचन वाले पाइप लेके आप वो जो पॉइंट ड्रॉप यानी पौधे के नजदीक जो पानी छोड़ता है वो वाला सिस्टम करके आप लिमिटेड वाटर में आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ शेड देखिएगा, यहाँ शेड कंप्लीटली, यहाँ जाली है ऊपर में, यहाँ तारनुमा पोर्शन है, यहाँ देखिएगा, यहाँ तारनुमा पोर्शन है यहाँ। अब दोस्तों अगर से आपको यहाँ तोरई लगी हुई है दोस्तों, देखिएगा, और यहाँ ककड़ी का पेड़ है दोस्तों, देखिएगा। अभी आसो थोड़ा सा इन्होंने ध्यान नहीं दिया प्रॉपरली, इस वजह से। यहाँ पर ये था पहले, क्या था? गवार फल्ली। ओके, सर का कहना है, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सर इसके पहले इन्होंने गवार फल्ली लगाई थी, और गवार फल्ली की फसल, सर गवार फल्ली का फसल यानी लगाने के बाद में कितने दिन में लग जाता है? एक महीना लगभग, एक महीने से, हाँ, एक महीना करीब, एक महीना करीब फल लगने को। और उसके बाद फसल कितने दिन देता है? यानी 2 महीने तक, हाँ 2 महीने तक। तो सर का कहना है कि यहाँ गवार एक बाकी से, हाँ ये देखिएगा यहाँ अभी रिमेनिंग है। तो सर का कहना है कि गवार फल्ली जो लगाते हैं तो 3 महीने का क्रॉप है, 1 महीना बड़ा होने के लिए, फ्रूटिंग पे आने के लिए, और 2 महीना कंटिन्यू आपको क्रॉप देगा। तो इस प्रकार इन्होंने यहाँ पर एक फसल ले चुकी है। तो सर यहाँ अभी इस बात की होगी कि मिट्टी आपने फिलअप की है, यहाँ इसके बाद में इन्होंने ककड़ी लगाई, यहाँ देखिएगा ककड़ी का पेड़, तो यहाँ ककड़ी देखिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार आप यहाँ पर जितने बक्से यहाँ पर रख सकते हैं, इस प्रकार सिस्टमेटिक पूरा स्पेस आप कैप्चर कर सकते हैं। सिर्फ जाने के लिए रास्ता रखिएगा, फिर भी यहाँ बहुत जगह खाली है दोस्तों, तो इसमें पूरे इसमें ट्रे आप रख सकते हैं दोस्तों। तो जितना हल्का हो सके उतना आप हल्का यहाँ कर सकते हैं सिस्टम। तो जाली या देखिए दोस्तों, यहाँ बॉर्डर भी आपकी बॉर्डर भी हो रही है, स्लैब की सिक्योरिटी भी, और यहाँ पाइप सिस्टम जो है यहाँ वेल्डिंग किया गया है, देखिएगा हर यहाँ 4 एंगल पे यहाँ वेल्ड किया गया है। और यहाँ देखिएगा यहाँ मंडा, यहाँ जो शेड है, गर्मी में यहाँ वो हरी नेट लगाएंगे। ओके। तो अब ये हो गया रेनी सीजन का ओपन एंड। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर से आपको मेथी संभार जो हेवी रेन में नहीं होता, अगर से आपको उसका क्रॉप लेना है तो जालीनुमा एक जाली आती है, ग्रीन नेट डालकर, या तो व्हाइट नेट भी आती है दोस्तों। आप अगर से एग्रीकल्चर शॉपिंग में गए और उसको पूछे कि संभार लगाने के लिए ऊपर एक प्रकार का यहाँ ग्रीन हाउस भी तैयार कर सकते हैं। इसमें सिर्फ नेट डालने की गरज है दोस्तों। ऊपर से आपने कंप्लीटली पॉलीथीन डाल दिया जिसमें से पानी नहीं गिरता। और ये साइड जो है, यहाँ साइड जो दिखा रहा हूं मैं, यहाँ साइड, यहाँ वर्टिकल ये साइड, यहाँ पर आपको हवेसिर एक नेटिंग आती है दोस्तों, हवेसिर नेटिंग, जहां से एयर पास होती है। क्योंकि इसके पहले मैं आपको वीडियो पॉली हाउस का बता चुका हूं, वहां पर नेटिंग आती है तो वर्टिकल में हवा जाने के लिए, आने जाने के लिए, पास होने के लिए। लेकिन ऊपर आपको अगर से संभार मेथी वगैरह जो फसलें लगाना है, शिमला मिर्च वगैरह रेनी सीजन में, तो आप इस पे एक पॉलीथीन, मोटा वाला पॉलीथीन डाल दीजिएगा, आपकी संभार भी इस सीजन में आराम से हो सकता है दोस्तों। तो सर से अभी अगला सवाल मैं करने वाला हूं, सर ये मिट्टी कितने साल तक चेंज नहीं करने का, आपको ऐसा कुछ आइडिया है?
नहीं, मिट्टी को चेंज नहीं करना पड़ता है। देखिए, अब उसमें भूसा जो डाले हैं, अच्छा बाद में वही कंपोस्ट हो जाता है, अच्छा अच्छा, तो वो पौधों के काम में भी आता है। ओके ओके फिर नेक्स्ट ईयर क्या करना पड़ता है, उसमें फिर से खाद मिलाना पड़ता है। ओके। तो कुछ परसेंट फिर हर साल खाद उसमें। तो दोस्तों देखिएगा, अब इसका मिट्टी चेंज करने का तो सर का कहना है कि जो हमने भूसा डाला है, या तो जो किसी भी गेहूं का भूसा हो, या वो 1-2 साल में सड़ जाएगा। अगर से आप अर्थवार्म डालते हो तो वो बेटर रहता है, वो एयर स्पेस करता है दोस्तों। तो इस प्रकार उनका कहना है कि भाई वो सड़ जाता है, उसी का खाद बनता है। लेकिन कुछ परसेंट में हर साल आपको 20% लगभग उसमें जो कंपोस्ट है, कंपोस्ट डाल के पूरा यानी सॉइल को मिक्स कर लेने की है, और फिर से आप क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, और मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 3 साल के बाद में आपको यहाँ से कम 20-50% जो पोर्शन है उसको निकाल के इसमें फिर से कंपोस्ट और सॉइल चेंज करनी पड़ती है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो आपके वो डिपेंड करता है आपके कितना यूटिलाइजेशन हुआ है दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएंगे क्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सर, इसमें अभी इंसेक्टिसाइड वगैरह आप कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक की केमिकल? ऑर्गेनिक की है, ये 10 परनियार का है ना। हाँ हाँ, तो 10 ओके, परनियार का लेता हूँ, अच्छा और मटका खाद बनाता हूँ। अच्छा अच्छा। मटका खाते यानी क्या चीज है सर ये? मटका खाद यानी क्या, गोबर रहता है, गोमूत्र, और अच्छा। जो सरसों है, अच्छा। उसकी खली आती है, ओके, हाँ, तो वो 7 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा तो मटका खाद का उपयोग करता हूँ। और हमारा इधर एक दोस्त का पोल्ट्री फार्म है, ओके ओके। तो उसमें का जो है उसका कंपोस्ट बना के उसका उपयोग करता हूँ। तो दोस्तों, इनका कहना है कि मटका खाद का इन्होंने डिस्क्राइब किया, मटका खाद में 7 दिन में तैयार हो जाता है। और दूसरी चीज इन्होंने कहा कि भाई पोल्ट्री में जो वेस्ट मटेरियल, जो चिचड़ी कहते हैं, एक्सक्रेटरी मटेरियल जो है मुर्गियों का, वहाँ भी यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो सर, कितने % में इस्तेमाल करना पड़ता है? ज़्यादा होने से फसल को नुकसान हो सकता है क्या, ज़्यादा प्रमाण में लिए तो? क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ बहुत पावरफुल होता है। नहीं, वो ताजा नहीं डालते ना, उसका कंपोस्ट कर लेते हैं पहले। तो सर का कहना है कि वहाँ ताजा यानी फ्रेश वाला इस्तेमाल नहीं करने का, तो सर उसे कंपोस्ट बनाने का। तो कंपोस्ट कितने दिन में तैयार होता है, क्या करना पड़ता है कंपोस्ट बनाने के लिए चिचड़ी को? देखो, कंपोस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा गड्ढे में उसको डाल करके पानी डालते रहते हैं, उसको गीला रखते जाते हैं। अच्छा, उसको ढकने का नहीं क्या? हाँ, उसको कचरा रहता है, उसके ऊपर ढका रहता है। तो सर का कहना है कि एक गड्ढा खोद दीजिए जमीन में, और उसमें वो पूरी चिचड़ी डाल दीजिए, उसे पानी मार दीजिए, एकदम गीला कर दीजिए, उसके ऊपर कचरा जो है, पत्तियां वगैरह पूरी ढक दीजिए, लगभग आधा फीट या 4 इंच लगभग, और उसके बाद में उसे पानी मारते रहिएगा। कितने दिन के बाद में तैयार हो जाता है सर ये? वो तो हम पहले ही तैयारी करके रखते हैं, तो 4 महीने लग जाते हैं हमारे को। तो सर का कहना है कि लगभग 4 महीने में यानी प्रिपेयर होता है। तो इसलिए दोस्तों, आप 4 महीने प्रिपेयर करने के लिए पहले से ही आप वो तैयार करके रख लीजिए। इसके एवज में और दूसरे खाद इस्तेमाल कर सकते हैं क्या आप? मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन वैसा तो गोबर खाद तो दोस्तों, गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन केमिकल फर्टिलाइजर में आपको राय देना चाहूंगा, सर तो ऑर्गेनिक इस्तेमाल करते हैं। 10 परनी, सर 10 परनी क्या चीज है? 10 परनी यानी 10 किस्म के पत्ते, जिसको कि कौन से गाय नहीं खाती। तो सर का कहना है कि 10 परनी यानी क्या, 10 परनी, परने यानी पत्ते, तो 10 परनी का इस्तेमाल करने का। 10 परनी में जिन पौधों के पत्तों को गाय नहीं खाती, जैसे नीम है, हाँ, और सीताफल है, और सदासावली है, हाँ, गराड़ी का पत्ता है, हाँ, और धतूरे का पत्ता है, कनेर का पत्ता है, और एक रुई बोलते हैं, रुई दूधी जो कहते हैं, रुई जो हनुमान जी को फूल चढ़ाते हैं। तो इन पत्तों को कितने % में, कितना, ऐसा कोई परसेंटेज का है? नहीं, परसेंट का नहीं है। जैसे मैं क्या करता हूँ, उसमें नीम के पत्ते थोड़ा ज्यादा लेता हूँ। 1 किलो जैसे नीम के पत्ते लिया, हाँ, ओके। अब छोटी सी जगह है तो 1 किलो नीम के पत्ते लिए, ओके, और बाकी सभी 9 जो है उसको आधा किलो ले, आधा किलो। तो सर का कहना है कि 1 किलो जैसे फॉर एग्जांपल अगर से आप नीम का पत्ता लेते हैं, तो बाकी जो पत्तियां जो है वो आधा किलो लिए समझो। उसके बाद में क्या करना है? और फिर उसको मैं, एक ड्रम है मेरे पास छोटा। अच्छा, ओके। सर के पास में एक ड्रम है, ड्रम में पूरे पत्ते डाल देते हैं। हाँ। उसके बाद में उसमें पानी वगैरह क्या? पानी डाल देता हूँ। पानी कितना? जितना भी सुविधा अनुसार, नहीं डूबना चाहिए, डूबना है इतना पानी। उसमें गोमूत्र और डालते हैं, और गोमूत्र डाल देता हूँ। तो गोमूत्र कितना डालते हैं, ऐसा कोई प्रमाण उसका? गोमूत्र, अब मेरे पास छोटी जगह है तो मैं सिर्फ उसमें 1 लीटर ही डालता हूँ। ओके, ठीक है। तो दोस्तों, 10-15 वाफे है सर के पास में। तो इस प्रकार 10 परनी का अर्क। तो सर इसको फिर बाद में कैसा छानते वगैरह क्या करते हैं? उसको क्या है, उसको तो छाना जरूरी है। कितने दिन के बाद में? उसको मैं 10 दिन में, 10 दिन के पहले उपयोग कर डालता हूँ उसका, 7-8 दिन के में पूरा ये हो जाता है। तो दोस्तों, सर का कहना है कि 10 से 15 दिन में यहाँ पूरा सड़ जाता है, और सड़ने के बाद में इसको छान लेते हैं आप? छान लेता हूँ, हाँ। उबालते नहीं? उबाल के भी बना सकते कहीं, अगर जल्दी है अपने को। अच्छा,
तो मैंने इस साल उबाल करके ही किया था। तो दोस्तों सर का कहना है कि आपको एक दिन में बनाना है, 1 घंटे में, तो इन पत्तों को आप उबाल लीजिए और उबाल के पत्तों का जो काढ़ा है वो छान लीजिए और उसके बाद में बोतल में भर के रख दीजिए और उसका कॉन्सेंट्रेट ही इस्तेमाल करने का है, छींटने के लिए, स्प्रे करने के लिए, या उसे पानी मिलाना है फिर? नहीं, वैसा नहीं। जैसे अपने 15 लीटर का ये है हमारे पास में वो फवारनी का यंत्र, ओके। तो उसमें मैं 150 ml डालता हूँ। तो सर का कहना है कि 15 लीटर की जो टैंक है इनके पास में, स्प्रे पंप जो काश्तकार इस्तेमाल करते हैं, तो 15 लीटर में आप कितना, 150 ml। तो दोस्तों 150 ml 15 लीटर में इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसको डिवाइड कर लीजिएगा। अगर से आपके पास में 1 लीटर का स्प्रे पंप है, कंसीडर करो जो नाई के पास में रहता है 1 लीटर, तो उसमें आप 10 ml डालिए, मेरे ख्याल से 10 ml, 1 लीटर में 10 ml। एक ख्याल में रखिएगा इसका रेशो, 10 ml 1 लीटर में 10 ml। 10 ml यानी क्या, 2 नाश्ता करते हैं वो 2 चम्मच, इसका कॉन्सेंट्रेटेड की बात कर रहा हूं मैं, और उसके बाद में आप स्प्रे कीजिए पत्तों पे। तो दोस्तों यहाँ ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक होने के कारण कीटक नहीं खाएंगे, और हमने अगर इस्तेमाल भी कर लिया तो हमें पॉइजन नहीं होगा। तो सर का टोटल इंटेंशन ये इतना बड़ा 25,000 रुपये जो खर्च करने का कारण कि घर में ही ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार, ऑर्गेनिक खेती की जाए, और घर में ही क्यों ना इस प्रकार रूफटॉप गार्डनिंग करके फसलें उगाई जाए, ताकि हमको यानी सुदृढ़ रह सके। तो दोस्तों केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने, केमिकल जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, उससे अपने शरीर में धीरे धीरे पॉइजन जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन एट लास्ट मजबूरी है इंसान की, हम उसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मैंने बता दिया, इस प्रकार आप रूफटॉप गार्डनिंग के लिए एक 50 साल के लिए, लेकिन वही आपको इसको डेंटिंग पेंटिंग करते रहना है हर वर्ष आपको, तो इसकी उम्र लाइफ जो है रस्ट नहीं लगेगी, गंज नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस वर्ष हमारे दोस्त की जैसी जो ये गार्डनिंग है थोड़ा ढीला है, इस बार ज़्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन ये साल भर यानी समर से लेके पूरा थ्रू आउट ईयर यहाँ गार्डनिंग करते हैं। तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं। अब रही समर की बात, तो समर में आपको इस पे टोटली ग्रीन नेट डालना है, सर का कहना है ग्रीन नेट, टोटली चारों तरफ से ग्रीन नेट, और कुछ पोर्शन ऐसी पर्दे नुमा करना है ताकि एयर अंदर से बाहर जा सके दोस्तों, यानी उबाल ना चल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर से आप ये रूफटॉप गार्डनिंग में इस प्रकार का अगर से प्रोजेक्ट लाते हैं दोस्तों, तो आपका एक्सरसाइज भी होगा, और आप अपने आप को बिजी कर सकते हैं। यहाँ मेरे दोस्त एक प्राइमरी टीचर हैं, लेकिन बहुत यानी मेहनती इंसान है, और इन्होंने यहाँ लगभग आज से 10 साल पहले से यहाँ ये चीज़ें करते आ रही है, और घर का ही मटेरियल लगभग ये बहुत सारा इस्तेमाल घर में ही करते। तो दोस्तों थैंक यू। अगर से यहाँ रूफटॉप गार्डनिंग आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिले।